नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशाल और आपका एनडीटीवी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक खत्म हो गया है और भारत के लिए सबसे निराशा लेकर ये आई कि विनेश फोगाट को मेडल नहीं मिल पाया। वो फाइनल में पहुँच गई थी, लेकिन इसके बाद भी उनका जो वज़न था, जो 100 ग्राम उनका वज़न ज़्यादा था, जिस कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। 50 किलो भार वर्ग में वो कुश्ती लड़ रही थी और फाइनल से पहले जब उनका वज़न किया गया तो 100 ग्राम वज़न उनका ज़्यादा था, जिस कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जिसने हर एक भारतीय को निराश कर दिया। हालाँकि विनेश ने इसके बाद सीएस के पास अपनी अपील भेजी थी, जहाँ सीएस ने इसे नकार दिया और आखिरकार ये फैसला सुनाया गया कि विनेश को मेडल नहीं मिलेगा। हालाँकि विनेश की ओर से और आईओए की तरफ से ये अपील की गई थी कि कम से कम संयुक्त सिल्वर मेडल उन्हें दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और सीएस ने विनेश फोगाट की जो अपील थी उसे खारिज कर दिया गया। अब विनेश फोगाट वापस भारत लौटने वाली हैं और उससे पहले विनेश ने सोशल मीडिया पे एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्हें कितना दुःख है कि पेरिस ओलंपिक में वो भारत के लिए मेडल नहीं जीत सकीं। उन्होंने 2 लंबा-चौड़ा पोस्ट 2 पेज का उन्होंने लिखा है और उसमें कई अहम बात उन्होंने बताई है कि वो अब आगे क्या कर सकती हैं, उनका प्लान क्या हो सकता है और उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि हो सकता है कि वो अभी भी कुश्ती मैट पर वो नज़र आएँ, लेकिन अलग परिस्थिति में। उन्होंने कुछ अहम बातें अपने पोस्ट में की हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल उन्होंने सबसे पहले तो ये ज़िक्र किया कि उनका जो सपना था, वो अधूरा रह गया। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मेरा जो सपना था, वो अधूरा रह गया है। वो पेरिस में वो मेडल जीतने का सपना लेकर गई थीं, लेकिन वो अधूरा रह गया। जिस देशवासियों के लिए और परिवार के के लिए उन्होंने जो लक्ष्य देखा था, वो अधूरा रह गया है, जिसकी कमी उन्हें हमेशा महसूस होती रहेगी। इसके अलावा विनेश ने ये भी लिखा कि अलग परिस्थिति में वो हो सकता है कि 2032 तक वो कुश्ती मैट पर उतरी उ उ कुश्ती मैट पर वो खेलती रहीं और लेकिन अलग परिस्थिति में। लेकिन इनका ये भी कहना है, क्योंकि आपको बता दें कि कुछ देर पहले कुछ दिन जब ये घटना हुई थी, तो फोगाट ने सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर किया था और लिखा था कि वो अब कुश्ती नहीं लड़ेंगी, लेकिन अब उनका जो नया पोस्ट आया है उसमें उन्होंने लिखा है कि हो सकता है कि वो कुश्ती मैट पर उतरें। उन्होंने लिखा कि हो सकता है कि 2032 तक मैं खुद को खेलता पाऊँ, क्योंकि मेरे अंदर की लड़ाई और कुश्ती हमेशा ज़िंदा रहेगी। आगे मेरे जीवन में क्या होने वाला है और क्या होगा, इसके बारे में मैं अभी भविष्यवाणी तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि जो उम्मीद है कि वो आगे खेलती रहेंगी। उन्होंने ऐसी बातें अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है। इसके अलावा उन्होंने उस लम्हे का भी ज़िक्र किया जो 6 अगस्त की रात और 7 अगस्त की सुबह क्या-क्या उनके साथ घटित हुआ। उन्होंने कहा कि उन अंतिम समय तक उन्होंने काफ़ी मेहनत की, हमने हार नहीं मानी थी, अंत तक हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिर जो होना था वो हुआ, जो भविष्य में जो लिखा हुआ था उनके साथ वही हुआ, उनकी किस्मत में जो लिखा हुआ था उनके साथ वही हुआ और ये दुःख हमेशा उनके साथ रहेगा कि वो भारत के लिए ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाए। उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी लिखा कि ये जो कमी है वो उनके साथ हमेशा रहेगी, उनके जीवन भर उनके साथ रहेगी, इसे कभी वो भूल नहीं पाएँगी, क्योंकि उनके पास एक अच्छा मौका था अपने भारत के लिए मेडल जीतने का। उन्होंने लिखा है अपने पोस्ट में कि देखिए, ये एक ऐसा मौका था उनके पास कि वो मेडल जीत सकती थी, वो भी भारतीय तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर खिंचा सकती थी। ये एक ऐसा मौका है जो हर एक एथलीट के जीवन में नहीं आता है और इस मौके को वो उन्होंने गँवा दिया, जिसका उन्हें हमेशा दुःख रहेगा। बता दें कि विनेश वापस भारत आने वाली हैं और उन्हें उन्हें एक्चुअली काफ़ी दुःख है और सिर्फ विनेश को ही नहीं बल्कि भारत के जितने भी देशवासी हैं, उन्हें भी इस बात का दुःख है कि विनेश ये मेडल जो था, जिनका एक पक्का मेडल था, वो नहीं ले पाईं। इसका दुःख हमेशा भारतवासियों को रहेगा और विनेश को भी रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहते हैं कि एक धाकड़ खिलाड़ी रही हैं विनेश और उम्मीद है और हम सब भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे विनेश जो कुश्ती मैट में वो उस पर नज़र आते रहें और भारत का नाम इसी तरह से रोशन करते रहें। हालाँकि मेडल वो नहीं जीत पाईं, लेकिन उन्होंने यकीनन सभी देशवासियों का दिल ज़रूर जीता है। हम यही उम्मीद करेंगे कि विनेश इसी के साथ आगे बढ़ते रहें और वो खेलते रहें, क्योंकि 2028 जो लॉस एंजेल्स में ओलंपिक होने वाला है, वहाँ भी एक उम्मीद बंधेगी। तो अब ये देखना है कि विनेश आगे क्या फैसला करती हैं। हालाँकि उन्होंने अपनी पोस्ट में सीधा लिखा है कि वो आगे खेल पाऊँ। अभी भविष्य के बारे में तो वो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर ज़िक्र किया है कि वो आगे खेल सकती हैं। तो इसी उम्मीद के साथ हम उम्मीद करते हैं कि विनेश का जो आने वाला जो जीवन है, वो
और भी अच्छा हो और भी खुशहाल हो और उन्होंने जो ओलंपिक मेडल जीतने का जो सपना देखा है, वो 2028 में ज़रूर पूरा हो, तो ये अब देखने वाली बात होगी। तो ये था विनेश फोगाट ने पूरी तरह से 2 लंबा-चौड़ा पोस्ट उन्होंने शेयर किया सोशल मीडिया पर और अपनी आप बीती बताई और इस बात का उन्होंने ज़िक्र ज़रूर किया कि ये जो कमी है वो हमेशा उनके जीवन में रहेगी। तो दोस्तों आप इस खबर पे अपने कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे। आप हमें बता सकते हैं कि विनेश को आगे किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और हमें तो उम्मीद है कि वो आगे खेलती रहेंगी और हमें विनेश पर हमेशा से गर्व है और रहेगा।